नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गुजरात के अहमदाबाद में एक भीषण विमान हादसा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया है। विमान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के परिवारों के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। देशभर के लोग इस हादसे के बारे में सुनकर दुख और चिंता में हैं। लंदन जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट क्रैश हो गई। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू सदस्य शामिल हैं। हादसा अहमदाबाद के मेघानिंगा में हुआ है। इस हादसे में 2 यात्री जिंदा बच गए हैं। एक यात्री 11A सीट नंबर पर यात्रा कर रहा है। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अहमदाबाद में लंदन के लिए उड़ा एयर इंडिया का प्लेन चंद मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया। मंजर इतना भयावह है कि हर किसी का दिल दहल गया। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मौत हो गई। वह 68 वर्ष के थे। रूपानी एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में सवार थे, जो अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जा रही थी। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह बिजनेस क्लास की 2D सीट पर बैठे थे। इस विमान हादसे के बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल से बात भी की है। बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है। विमान हादसे के बाद इस फ्लाइट में सवार लोगों की लिस्ट भी सामने आ गई है। यह विमान दोपहर 1:38 सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और 2 मिनट बाद 1:40 पर क्रैश होने की खबर आई। ये फ्लाइट एयरपोर्ट की बाउंड्री भी ठीक से पार नहीं कर पाया था और ऊपर जाते ही अचानक नीचे गिरता दिखाई दिया। फिर धुएं का गुबार उठने लगा। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी ने भी जान गंवाई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस दुर्घटना में 240 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। पूर्व CM विजय रूपानी के निधन की पुष्टि गुजरात BJP अध्यक्ष CR पाटिल और BJP सांसद संबित पात्रा ने की है। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट शेयर किया है। अहमदाबाद विमान हादसे पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि इस हादसे पर हमें बहुत दुख है। इस घटना को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसकी कोई पूर्ति भी नहीं कर सकता। हमने इस दुर्घटना में कई प्रियजनों को खोया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इस हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को टाटा ग्रुप 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देगा। इसके साथ साथ सभी घायलों का खर्च भी वहन करेगा। वहीं जो टाटा ग्रुप BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का पुनर्निर्माण भी करवाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह हादसे की जगह पहुंच चुके हैं। उनके साथ गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी हैं। अहमदाबाद विमान हादसे पर भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने दुख व्यक्त किया है। गुजरात इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर मेहुल शाह ने बताया कि इस हादसे में MBBS के 3 छात्रों की मौत की खबर है, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में करीब 45 स्टूडेंट भर्ती हैं। सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने कहा कि इस हादसे की निष्पक्ष और गहन जांच के आदेश दे दिए गए हैं। विमान के क्रैश होने का पता लगाया जाएगा। हमें अभी भी संख्या का पता लगाना है। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि भाजपा नेता विजय रूपानी के साथ ही अन्य नागरिक भी थे। मैं इस दुखद और भयावह घटना से पूरी तरह हिल गया हूँ। मैं अभी भी सदमे में हूँ। प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और मुझे घटनास्थल पर आने के लिए कहा। इस समय मैं केवल यात्रियों और उनके परिवारों के बारे में सोच सकता हूँ। कई एजेंसियां बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। मैं अभी संख्याओं के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हम पूरी मदद कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भी यहां घटनास्थल पर आ रहे हैं। लंदन जा रही एयर इंडिया विमान में सवार यात्रियों की एक लिस्ट भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। उल्लेखनीय है कि गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार 12 मई 2025 को हुए विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का निधन हो गया। ये पहला मौका नहीं है जब किसी राजनेता की विमान हादसे में मौत हुई है। आज़ादी के बाद हमने कई नेताओं को विमान हादसे में गंवाया है। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक शामिल हैं। संजय गांधी की भी एक विमान दुर्घटना में ही मौत हुई थी। विमान हादसे में भारत ने 2 मुख्यमंत्रियों YS राजशेखर रेड्डी और दोरजी खांडू को खोया है।
विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका निधन भी विमान हादसे में हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुपुत्र और कांग्रेस के कद्दावर नेता संजय गांधी का 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में निधन हो गया। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए इस विमान को संजय गांधी खुद उड़ा रहे थे। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 61 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की निगरानी शुरू कर दी है। एयरपोर्ट संचालन अस्थायी रूप से बंद है और जांच शुरू हो चुकी है। एयर इंडिया ने हॉटलाइन नंबर भी जारी किया है।